शुरू कर रहे हैं जी। ठीक है, तो कल के क्लास में है ना ये सब बात पढ़ा दिए थे और पीडीएफ भी हम तुम लोग को दे दिए, है ना। इस बार देखिएगा इसको, है ना। इसमें आपको बताया जा रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में जो मेस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कैसे काम करता है, उसको लेकर के ये टॉपिक बनाया गया है जी। ठीक है, मेस्ट्रुअल साइकिल में तुम लोग देख रहे थे क्या, मेंस्ट्रुएशन होता है और साथ साथ क्या देखते हैं, है ना, प्रोलिफरेटिव फेज था और इसके साथ साथ क्या था आपको, है ना, आपको नहीं कि एक था आपको सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज था। साइकिल का मतलब जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आकर के खत्म हो जाए उसी को हम लोग साइकिल बोलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस दिन से ब्लीडिंग होता है ना जी, उसको मेस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे माना जाता है और ये 5 दिनों तक चलता है जी। ठीक है, और इस दौरान बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिलता है। उसमें हम तुम लोग को खास पॉइंट पे गौर कराए थे जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इस दौरान बहुत बहुत कम जाता है। ठीक है, और इस दौरान क्या देखते हैं, ओवम भी आपको पिछले महीने का ओवम भी बाहर निकलता है जी। ठीक है, उसके बाद हम तुमको बताए थे कि 6 तारीख की डेट से ब्रेन एक्टिवेट होता है और ब्रेन उस दिन क्या करता है ना, जीएनआरएच हार्मोन निकालता है। स्लो काम किया इसका मतलब, और ये जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को एलएच और एफएसएच निकालने के लिए बोलता है। और ये एलएच एफएसएच क्या करता है, ओवरी को टॉर्चर करता है कि भाई अपने आप को कुछ इस तरह से डेवलप करो कि यूटेरस से ब्लड निकलना रुक जाए, है ना जी। तो ये लोग अपने अंदर का एक प्राइमरी फॉलिकल को, है ना, बड़ा करता है सेकेंडरी फॉलिकल में जी। ठीक है, और ये सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल आगे जाके क्या होता है ना, ग्राफिन फॉलिकल में बदलता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है कि सर आपको प्राइमरी फॉलिकल जो है ना वो आगे जाके जब सेकेंडरी फॉलिकल बनता है एंड कंटिन्यू ऐसे करता है सर। ठीक है, तो इसमें आपको हार्मोन निकलता है, इसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन था। हम बोले थे तुम लोग को कि प्राइमरी फॉलिकल से जब ग्राफिन फॉलिकल तक पहुंचते हैं तो एस्ट्रोजन निकालता है। एस्ट्रोजन ब्लड सप्लाई को बढ़ाता तो नहीं है सर, लेकिन वो म्यूकस का कोटिंग लगा देता है जिस वजह से यूटेरस के दीवार से ब्लड निकलना रुक जाता है। अब ब्रेन इसको टॉर्चर कर रहा है कि भाई तू अपने आप को थोड़ा और डेवलप कर ताकि फ्यूचर में बच्चे को चिपकाने में आसानी हो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता रहता है। तो ब्रेन नाराज होता रहता है, ब्रेन एलएच की मात्रा को खूब बढ़ाता है और भी बढ़ाता है और भी बढ़ाता है। अब 14th डे के दिन, है ना, जब ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है जी। ठीक है, उसी दिन एलएच का लहर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। ठीक है, और एलएच की लहर ज़्यादा हो जाने से, है ना, ग्राफिन फॉलिकल टूट जाता है और उसके अंदर का ओवम बाहर निकल जाता है। इस घटना को ओवुलेशन कहते हैं जी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 14 तारीख की डेट में ओवुलेशन होता है जी। ठीक है, और ये जो ओवुलेशन होता है सर, है ना, ये ओवम जो है मात्र 24 घंटा के लिए जिंदा रहता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। 24 घंटा के अंदर में कोई अगर स्पर्म आके फर्टिलाइज कर दिया तो सर वो बच्चे में बदल जाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा जी। ठीक है, तो हम तुमको बताए थे कि मान लो कोई फीमेल अभी 16 ही साल की है तो उसमें भी कोई मेल पार्टनर नहीं है तो उसका स्पर्म तो आएगा ही नहीं, इस हिसाब से उसको तो मर जाना चाहिए आपको 14 तारीख के 15 तारीख की डेट आते आते। लेकिन ब्रेन तो ये नहीं जान रहा है, ब्रेन सोच रहा है कि क्या पता फर्टिलाइजेशन हो गया हो, तो 21 तारीख की डेट में बच्चा यूटेरस के दीवार से आके चिपकेगा जी। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो गेट इम्प्लांट विद अ यूटेरस वॉल, है ना। तो एम्ब्रायो कहाँ जाके चिपकता है, यूटेरस के दीवार से जाके के चिपकता है जी। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि, है ना, कि ब्रेन को तो लगता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, तो ब्रेन है ना कॉर्पस ल्यूटियम को, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम आप जानते हैं, ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो ब्रेन कॉर्पस ल्यूटियम को टॉर्चर करता रहता है बाय एलएच और एफएसएच की मदद से। और ये कॉर्पस ल्यूटियम, है ना जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लड में बढ़ा देता है। एस्ट्रोजन भी निकालता है सर, लेकिन मेन मकसद है किस पे आप ध्यान देना है, प्रोजेस्टेरोन पे। अब प्रोजेस्टेरोन के निकालने से क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है यूटेरस के अंदर में और उसका एंडोमेट्रियम का दीवार बड़ा होना शुरू कर देता है और संतुष्टि के लेवल पे आ जाता है। कहने का मतलब यूटेरस इतना बड़ा हो जाता है कि बच्चा आप आराम से चिपक जाए। ब्रेन तो सोचा हुआ था कि 21 तारीख की डेट में फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब 21 तारीख की डेट में इम्प्लांटेशन होगा, पर हुआ नहीं। तो ब्रेन 22 तक इंतजार किया, 23 तक इंतजार किया, 28 तारीख तक इंतजार करता है। लेकिन ब्रेन को जैसे लगता है कि नहीं अब नहीं होने वाला इम्प्लांटेशन, तुरंत वो आपको एलएच एफएसएच भेजना बंद कर देता है। एलएच एफएसएच भेजना बंद किया तो सर क्या होगा कि सर कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम के मरते ही, है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, बनना
बंद हो जाता है जी। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा तो इंडोमेट्रियम के दीवार में ब्लड का सप्लाई भी क्या हो जाएगा जी, घट जाएगा। अब ब्लड का सप्लाई घटते ही है ना जी इंडोमेट्रियम की दीवार टूटने लगेगा, और टूटने लगेगा तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। हम आप लोगों को पढ़ाए थे ब्लीडिंग होने का मतलब है ना जी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पिछला महीना का मेंस्ट्रुअल साइकिल था, अब फिर से नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो बात जुड़ गया ना जी। और हम बोले थे लड़की तो 16 साल की है तो उसका ओवम मरा पड़ा हुआ था फैलोपियन ट्यूब में, वो मरा पड़ा ओवम भी क्या होता है सर आगे की ओर निकल जाता है। ये अब ये लाइन क्लियर हुआ ना। लास्ट मंथ ऑफ ओवम इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द बॉडी, पिछले महीने का जो ओवम था वो बाहर निकल गया था जी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कॉर्पस लुटियम जब मर जाता है इस घटना को कॉर्पस एल्बिकम के नाम से बुलाते हैं जी। ये सब बातें कल कर लिए थे जी। ठीक है, इसको जाकर के फिंगर टिप्स जिसके पास है जाके बनाइएगा। टोटल फिंगर टिप्स में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से कम 18 क्वेश्चन तो आप लोग से बन ही जाएगा जी। ठीक है, बस आज का क्लास और अंतिम क्लास होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और आज हम तुम लोग को है ना एनसीईआरटी बुक का फोटोग्राफ समझा देंगे। ये फोटोग्राफ देखिए आप लोग, है ना, इस फोटोग्राफ में है ना ये क्या है सर, इस सबको एक बार समझा दीजिए और बात खत्म करते हैं। ठीक है जी, हम आपको साइकिल के तौर पे समझाए हैं और ये आपको है ना एक एक्स वाई एक्सिस के संबंध में समझाया है। तो हम इसको क्या मानते हैं वाई एक्सिस, इसको क्या मानेंगे एक्स एक्सिस, इसको ऐसे करके वो समझाया है जी। ठीक है, हम बार बार बोलते हैं तुम लोग को कि जहाँ से शुरू किए वहीं पे लाके खत्म कर दोगे तो इसका मतलब साइकिल पूरा हुआ ना, इसीलिए ये इस तरह से दिखाया है। आप लोग इस फोटोग्राफ को इसलिए समझना चाहते हैं क्योंकि आप लोग को कहीं मेडिकल में पूछेगा, बिहार बोर्ड में भी पूछ सकते हैं तो आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, पर बहुत बिहार बोर्ड में फोटो नहीं पूछेगा जी। ठीक है, नहीं सीबीएसई बोर्ड में पूछने वाला है जी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है ये आपको फोटोग्राफ है ना क्या कहना चाह रहा है सर वो समझा दीजिए आप। ठीक है, तो देखो हम वही चीज समझाने जा रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए आपको एक ग्राफ बना रहे थे। ठीक है, जो एकदम एनसीईआरटी का है, आप लोग बगल में एनसीईआरटी खोल लीजिए ज़्यादा बेहतर होगा जी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं। उसके लिए हम तुम लोग को बता दिए हैं ये वाई एक्सिस मान लो थर्ड के लिए और ये एक्स एक्सिस मान लो। इस ग्राफ में क्या किया है एनसीईआरटी कि इधर है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे लिखा है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे, मेंस्ट्रुअल है ना, मेंस्ट्रुअल डे की बता रहा है। हम सब जानते हैं 1 तारीख से लेकर के है ना 5 तारीख तक है ना जी, मान लो यहाँ है 5 तारीख तक है ना जी, 5 तारीख तक इसको हम लोग क्या नाम दिए थे मेंस्ट्रुएशन है ना, मेंस्ट्रुएशन फेज है ना, या इसी को हम लोग नाम दिए थे मेंसेस है ना, इसका एक नाम क्या रखा था हम लोग मेंसेस है ना, दिख रहा है ना। और 6 तारीख से लेकर के है ना 14 तारीख की डेट को, मान लो यहाँ पे 14 तारीख है तो 14 तारीख के डेट तक को हम लोग क्या नाम दिए थे है ना प्रोलिफरेटिव फेज है ना, प्रोलिफरेटिव फेज है ना। एनसीईआरटी देखते रहिए आप लोग, प्रोलिफरेटिव फेज और इसी का दूसरा नाम क्या फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं क्योंकि इस दौरान फॉलिक्यूल्स डेवलप करता है सर, दैट्स वाई इसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं है ना। और आता है उसके बाद आपको 15 तारीख जी। ठीक है, और 15 तारीख से लेकर के है ना जी 28 तारीख तक के डेट को हम लोग क्या नाम दिए थे सिक्रेटरी फेज है ना, सिक्रेटरी फेज है ना। और इस दौरान और आपको क्या देखे थे, आपको इसी का दूसरा नाम था लिटरल फेज है ना जी। आप देखिए एनसीईआरटी क्या किया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो जो घटना घटता है उस सब का फोटो बना बना के चिपकाया है ना, सबका फोटो खींचा है और चिपकाया है। मतलब इस जगह पे यहाँ पे है ना इंडोमेट्रियम का क्या हाल होता है सर 1 से लेकर 28 दिनों तक, तो उसका फोटोग्राफ है। मतलब यूटेरस इवेंट है ना, यहाँ पे क्या होगा यूटेरस इवेंट, मतलब यूटेरस के अंदर में क्या क्या घटना घट रही है उसका यहाँ पे फोटोग्राफ बनाएंगे जी हम लोग। ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर उठेंगे तो सर ओवरी से हार्मोन निकलता है, ओवरी से 2 हार्मोन निकलता था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ओवरी हार्मोन का यहाँ पे फोटोग्राफ बनेगा जी है ना। एक ही एक्सिस में 2 फोटोग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पे जो फोटोग्राफ बनाएंगे ना वो यूटेरस का होगा और यहाँ पे ओवरी का फोटोग्राफ होगा जी। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा है ना, आपको नहीं कि ओवरी के अंदर में होने वाली घटना है ओवेरियन इवेंट के बारे में बात करेंगे जी। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर में पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ब्रेन से निकलने वाला हार्मोन, याद आ रहा है ना जी, पिट्यूटरी ग्लैंड
है ना, यानी पिट्यूटरी हार्मोन का फोटोग्राफ बनाएंगे। एक एक्स्ट्रा हम तुम लोग को जोड़ देते हैं बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बासाल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी में है ना उस टाइम में किस तरह का टेम्परेचर रहता है या एक्टिविटी किस तरह का रहता है, उसको लेकर के यहाँ पे बनाया जाएगा जी। ठीक है, तो देखिए, तो ये सब चीज का फोटोग्राफ है ना, और ये फोटोग्राफ है ना जी बारी बारी से लिया जाएगा जी। ठीक है, और बारी बारी से यहाँ पे फोटोग्राफ को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो 1 से 5 तारीख तक का वीडियो बना के लाइएगा सर यूटेरस का। तो याद कीजिए इस दौरान क्या होता है, एलएच और एफएसएच क्या रहता है, कम रहता है ना। देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो ये पेन जो देख रहे हैं हम इसको था देखिए एलएच वाला लाइन मान रहे हैं। ठीक है, कलर पेन समझ में आ रहा है ना, तो ये आपको एलएच का लाइन नीचे है सर। 1 से 5 तारीख तक एलएच क्या होता है सर, आपको नीचे जाता है जी। ठीक है, सही है। एनसीईआरटी में भी देखिएगा तो ये नीचे ही है, और एफएसएच भी क्या होता है सर, नीचे ही आ रहा होता है जी। ठीक है, थोड़ा सा एलएच ऊपर है एनसीईआरटी बुक में, पर मान लीजिए कि एलएच नीचे है और एफएसएच भी क्या है सर, आपको ये भी आपको नीचे ही आता है जी। ठीक है, उसके लिए पेन बदल रहे हैं हम। ठीक है, एलएच और एफएसएच है ना, ये दोनों क्या होता है सर इस दौरान, है ना, बहुत नीचे ही रहता है जी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फोटोग्राफ सही है, हम जो बोले वही चलेगा, है ना। तो ये मान लो जो हरा रंग का तार है ना, आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये एफएसएच है, और जो एक है ना ग्रे या सिल्वर कलर जो भी कहिए, तो ये आपको क्या है, एलएच है जी। ठीक है, और इसी दौरान है ना जी आपको ओवरी के अंदर का जो हाल होता है सर। ठीक है, हम जानते हैं कोई फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा, फॉलिकल वैसा का वैसा ही रहेगा। 1 से 5 तारीख तक कोई फॉलिकल डेवलप नहीं करता है जी। ठीक है, इसका आप नाम लिख दोगी तो प्राइमरी फॉलिकल ही इसको बुलाएंगे जी। ठीक है, अब आगे बढ़ोगी इससे, तो ओवरी से कोई हार्मोन नहीं निकलेगा सर। हार्मोन नहीं निकलेगा तो सीधा लाइन तुम सब जानता है कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कोई हार्मोन नहीं निकल रहा ओवरी से। कलर पेन यहाँ भी तुम लोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, है ना। ओवरी के लिए ऊपर से भी ये वाला जो देख रहे हैं दोनों लाइन, ठीक है, ये हार्मोन को बता रहा है सर। ठीक है, और इस दोनों हार्मोन का नाम दे देते हैं, ई माने एस्ट्रोजन और पी माने प्रोजेस्टेरॉन। 1 से 5 तारीख की डेट में एलएच एफएसएच कम रहता है, फॉलिकल कोई डेवलप नहीं होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी कोई सिक्रीशन नहीं होता है जी। ठीक है, ना के बराबर निकल रहा है सर। ठीक है, और इस दौरान यूटेरस का फोटो बनाइएगा सर, तो ये यूटेरस का फोटो छोटा होगा सर और टूटा फूटा होगा। टूटा फूटा करने का मतलब क्या, इसमें से सेल सब झड़ रहा होगा और इससे ब्लड सब वगैरह सब निकल रहा होगा जी। ठीक है, ये सब जो देख रहे हैं ये ब्लड वगैरह निकल रहा है जी। ठीक है, ये एनसीईआरटी का फोटो आप देख समझ में आ रहा है ना। एनसीईआरटी का फोटोग्राफ देखिएगा तो ये 1 से 5 दिन का आपको हस्र बता रहा है ना। ब्लीडिंग का ये फोटोग्राफ है, जिसको मेंसेस बोलते हैं, है ना। और इस दौरान ना ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है ना ही एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है। ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलता था, ओवरी से। और ये दौरान आपको फॉलिकल भी कोई खास डेवलप नहीं कर रहा है सर। ठीक है, और यहाँ पे एलएच एफएसएच जो देख रहे हैं, लाल तार एफएसएच को बता रहा है, वो भी नीचे है और एलएच भी नीचे है सर। यहाँ तक 5 तारीख का डेट मानिए, है ना जी। दोनों का दोनों क्या है, नीचे चल रहा है जी। ठीक है, और जैसे ही 6 तारीख का डेट आता है सर, तो 6 तारीख के डेट में एलएच बढ़ना शुरू हो जाता है जी। ठीक है, एलएच का हार्मोन क्या होता है सर, आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठना शुरू करता है जी। ठीक है, और एफएसएच भी थोड़ा सा क्या होता है सर, आपको है ना ऊपर उठता है सर। लेकिन एफएसएच में गौर कीजिएगा वो थोड़ा नीचे है, मतलब एलएच की तुलना में एफएसएच कम निकल रहा है सर। लेकिन दोनों अब ऊपर की ओर उठ रहा है जी। इसके वजह से फॉलिकल भी डेवलप होना शुरू हो जाता है जी। ठीक है, और हम तुम लोग को बताए थे कि फॉलिकल से रहना सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है, ना कि प्रोजेस्टेरोन। इसलिए प्रोजेस्टेरोन अभी भी सीधा रहेगा लाइन, है ना जी। लेकिन एस्ट्रोजन का लाइन क्या होगा सर, थोड़ा ऊपर की ओर उठेगा जी। ठीक है, ये ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया जी। ठीक है, 6 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच का वीडियो बनाओगे किसका, इंडोमेटेरियम का, ये थोड़ा अच्छा होने लगेगा सर। अच्छा करने का मतलब है ना, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इस पे सिलियरी वॉल सब बढ़ने लगेगा, थिकनेस इसका बढ़ने लगेगा सर। लेकिन ब्रेन नाराज है सर। ब्रेन तो बोला था भाई तुम और बड़ा हो जाओ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाओ, पर ये बोल रहा है कि भाई हमको कहाँ उतना ब्लड दे रहे हो जो हम बड़ा हो जाए। ब्लड का हार्मोन ना मिल रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या चल रहा है, सीधे चल रहा है सर। ठीक है, एस्ट्रोजन के बढ़ने से ब्लड सप्लाई थोड़े बढ़ता है, बस म्यूकस का कोटिंग बन जाता है जी। ठीक है, और म्यूकस के कोटिंग बनने से है ना कुछ खास आपको नहीं कि ब्लड लॉस नहीं होता है सर। तो इंडोमेटेरियम में थोड़ा बहुत ही डेवलप करेगा, इसलिए एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो तुम लोग देख रहे हो थोड़ा बहुत डेवलप करेगा। इसे जो हम बना रहे हैं ब्लड पाइप है और ये इंडोमेटेरियम का दीवार है, तो ये आप देख रहे थे। और एलएच का लेवल क्या होता है और बढ़ता जाता है। ब्रेन नाराज चल रहा है ना, इसीलिए ब्रेन बोला भाई इंडोमेट्रियम बड़ा हो जाओ, तो हो ही नहीं रहा है, तो और ये एलएच निकालने लगता है। ठीक है, और ये एफएसएच निकालने
लगता है जी, ठीक है। एलएच और एफएसएच की मात्रा को बढ़ाने लगता है जी, ठीक है, ताकि ब्रेन मतलब इंडोमेट्रियम बड़ा हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल आपको यानी कि यहाँ पर है। ये फॉलिकल क्या हो रहा है सर, और ज़्यादा डेवलप कर रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन रहा है, टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल से क्या बन रहा है सर आपको, ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ रहा है जी सब आदमी को ना, ग्राफियन फॉलिकल बना है ना जी। अब आया 14 तारीख का डेट, देखिए सब आदमी, ये लाइनिंग दिख रहा है ना सबको, ये कौन तारीख है, 14 तारीख का डेट। इस दिन तो ब्रेन बहुत ज्यादा नाराज है ना। अब ब्रेन क्या करता है इस दिन, है ना, एलएच की मात्रा को बहुत ज्यादा हाई कर देता है जी। जो एलएच जा रहा था सीधे एक पीक पे पहुंचा दिया, है ना जी। 14 तारीख का जब डेट आएगा, है ना जी, तो 14 तारीख के डेट में एलएच क्या होता है, बहुत ज्यादा पीक पे चला जाता है जी, ठीक है। पीक करने के अंदर हाई लेवल पे मतलब डिमांड करना शुरू किया था, डिमांड पूर्ति नहीं हो रहा था, एलएच खूब निकल गया सर। इसी को हम एलएच सर्ज बोलते हैं जी, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज, ब्रेन है ना हद से ज्यादा एलएच निकाल दिया जी। और उसी दौरान एफएसएच भी सर क्या है, हद से ज्यादा निकल गया, हद से ज्यादा निकला, लेकिन एलएच की तुलना में उतना नहीं निकला है सर, एलएच के से थोड़ा सा नीचे है। गौर कर रहे हो ना सब आदमी, एफएसएच है ये, और ये क्या है आपको, एलएच है। तो एलएच क्या है सर आपको बहुत ज्यादा निकल रहा है उस दिन, इस घटना को एलएच सर्च करते हैं। ये 14 तारीख का डेट है मेस्ट्रोसाइकिल का। इस दिन ग्राफिन फॉलिकल फट जाता है सर, और ग्राफिन फॉलिकल के फटने से सर ओवम बाहर निकल जाता है। अच्छा, ग्राफिन फॉलिकल सर इस दौरान एस्ट्रोजन भी बहुत ज्यादा बनाता है जी, एस्ट्रोजन का हार्मोन, ठीक है। मतलब तुम लोग से पूछेगा 14 तारीख की डेट में क्या क्या चीज ऊपर रहता है, क्या क्या चीज पिक पे रहता है, तो तुम जवाब देना एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन हार्मोन पिक पे रहता है। और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन अभी भी सीधा जा रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सोर्स अभी तक नहीं ना आया है। तुम गौर देख कर रहा है ना एनसीईआरटी बुक में, ध्यान देना कि 14 तारीख की डेट में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा रहता है और साथ साथ, है ना, एलएच और एफएसएच बढ़ा रहता है सर, हाई ज्यादा ही ज्यादा बढ़ा रहता है जी, ठीक है। इतना बढ़ गया रहता है सर कि ग्राफिन फॉलिकल को फाड़ देता है, और ग्राफिन फॉलिकल फटने से क्या निकलता है, ओवम बाहर निकलता है जी, ठीक है। इंडोमेट्रियम का दीवार अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ है जी, ठीक है। लेकिन जैसे ही 14 तारीख के बाद का दिन आता है, मतलब 15 तारीख के डेट में, तो ब्रेन को एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, इतना एलएच नहीं निकालना चाहिए था जी, ठीक है। तो ब्रेन थोड़ा सा कम करता है अपने आप को एलएच को, लेकिन इतना भी कम नहीं करता है सर। देखो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किए थे एलएच का, और एलएच अभी देख रहा है कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब इस फोटोग्राफ को जब देखिएगा तो एलएच अभी भी क्या है सर, ऊपरे है ना, पिक पे है ना, हाई लेवल पे भले नहीं है पर एलएच अभी भी हाई लेवल पिक पे है। मतलब पिक पे, सॉरी, मतलब ये जो देख रहे थे सर्च पॉइंट पे, पिक पॉइंट पे, उससे हल्का सा ही नीचे आया है एलएच, ठीक है। मतलब तुमसे पूछ देगा कि 15 तारीख से लेके एलएच क्या रहता है, तो कहोगे हाई ही रहता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं कहिएगा, ठीक है। मतलब पिक उसका लेवल हाई है सर, पर नॉट पिक, है ना, पिक पे नहीं रहता है जी वो। और एफएसएच भी थोड़ा ही सा ही नीचे गिरता है जी। यहाँ से देखो एफएसएच कहाँ है, कंपेयर कर रहे हो ना इसको यहाँ से, तो ये भी आपको एफएसएच भी ज्यादा रहता है आपको 15 तारीख की डेट में। अब तो बचा यहाँ पे क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना जी। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में हम लोग कल पढ़ाए थे। ग्राफिन फॉलिकल के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। एक बार मेडिकल में क्वेश्चन पूछा था कि कॉर्पस ल्यूटियम का कलर क्या होता है, तो तुम लोग जवाब देना येलो बॉडी होता है ना। ये पीला रंग का देखने वाला स्ट्रक्चर होता है जी। एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हो आप, है ना, एनसीईआरटी बुक में येलो बॉडी का फोटोग्राफ दिया हुआ है। हम आपको बोले थे कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम आएगा, ये तो फेवरेट है किसके लिए, प्रोजेस्टेरोन के लिए, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा घट जाएगा सर, एस्ट्रोजन को पसंद नहीं करता है कॉर्पस ल्यूटियम, तो एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा घटा लेगा जी, ठीक है। इस फोटोग्राफ को समझ में आ रहा ना जी, एस्ट्रोजन का लेवल जो होगा वो थोड़ा सा नीचे आएगा जी, ठीक है। एनसीईआरटी का फोटोग्राफ देखते रहिए, एस्ट्रोजन कम कर देगा और प्रोजेस्टेरोन को क्या कर देगा, हाई कर देगा जी। ये कब तक करता रहेगा हाई, 21 तारीख के डेट में। मान लो थोड़ा सा और इसको ग्राफ को हम आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे 28 तारीख कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से, है ना, तो सर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा तो तुम सब जानते हैं इंडोमेट्रियम के दीवार में ब्लड का सप्लाई बढ़ जाएगा। और इस दिन का वीडियो बना के लाओगे 14 तारीख से लेकर 28 तारीख का, तो सर इंडोमेट्रियम का दीवार बड़ा से बड़ा होता चला जाएगा जी, ठीक है। ये इस तरह से बड़ा होने लगेगा जी, ठीक है। और हम कहानी सुनाए थे, ये इसलिए बड़ा होता था कि बच्चे को चिपकाने में क्या हो, आसानी हो। मान लो ये 21 तारीख का डेट है ना जी। अब यहाँ पे दो संभावना है सर, ठीक है। पहले इसके बात कर लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये है ना, और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है सर, ये है जी, ठीक है। कम है एस्ट्रोजन लेकिन उतना भी कम नहीं है ना, थोड़ा ही कम है।
समझ में आ रहा ना जी। तो इस तरह से एस्ट्रोजन यहाँ पे बना रहता है जी, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हाई लेवल पे चला जाता है जी, ठीक है। एक बात तुम लोग हम बोलना भूल गए थे, लेकिन एक बार याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का दो काम है सर। ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा है एक तरह से ना। तुम क्या देख रहे हो, बच्चे को चिपकाने में मदद करने के लिए सर ये इतना लेवल बुला रहा है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में तो ये बात सही है था सर कि ब्लड सप्लाई को बढ़ा रहा है। प्रोजेस्टेरोन के बारे में तुम लोग क्या बोले थे, है ना, दिख रहा ना फोटोग्राफ। प्रोजेस्टेरोन के बारे में, है ना, एक बात बोला गया था, एक मिनट रुक जाइए, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन के बारे में हम लोग क्या बोल रहे थे कि प्रोजेस्टेरोन तो ब्लड सप्लाई बढ़ा ही रहा है सर, ये तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट कर रहा है सर। और एक और बात बोलना थी, ये है ना, न्यू फॉलिक्यूल को डेवलप होने से रोकता है, इनहिबिट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉलिक्यूल, जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा तब तक नया फॉलिक्यूल बड़ा नहीं होगा जी, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओ ना, कल का क्लास जो पढ़ा रहे थे, फॉलिक्यूल, है ना, प्रोजेस्टेरोन का निकलना रुक गया था, है ना जी, तब ना नया फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था जी, है ना। इसका मतलब प्रोजेस्टेरोन जब तक रहता है तब तक नया फॉलिक्यूल को आने से रोकता है जी, ठीक है, नए फॉलिक्यूल को डेवलप नहीं होने देता है जी, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन का तीन काम समझाए तुम लोग को कि एक तो प्रेगनेंसी में सपोर्ट कर रहा है सर, कैसे, तो ब्लड सप्लाई को बढ़ा करके, और दूसरा इनहिबिट कर रहा है, नए फॉलिक्यूल को नहीं बनने देता है, मतलब नया ओवम को नहीं आने देगा। अब यहीं से तुमको हम दो बात बताए थे, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अभी हम एक केस लेकर चले, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, ठीक है, तब का क्या घटना होगा। तब क्या देखते हैं, 28 तारीख तक LH और FSH मेंटेन रहेगा सर, है ना। FSH LH जो है सर वो मेंटेन रहेगा, है ना। ये भी आपको FSH भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। बीच में फिर एस्ट्रोजन का भी दिन आएगा, एस्ट्रोजन भी अपने आप को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। प्रोजेस्टेरोन तो बढ़ा ही हुआ था 28 तारीख के डेट में, है ना। और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बढ़ा रहेगा तो इंडोमेट्रियम का दीवार भी सर अच्छा खासा डेवलप रहेगा। लेकिन जैसे ही 28 तारीख नजदीक आता है सर, है ना, इमेजिन करो कि 28 तारीख नजदीक आ रहा है, तुरंत ब्रेन समझ जाता है कि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं आया, तुरंत वो LH को निकालना बंद कर देता है। LH नीचे की ओर ले जाएगा, LH नीचे जाएगा और FSH भी क्या होगा सर, नीचे की ओर आना शुरू कर देगा जी। LH और FSH दोनों का दोनों क्या होगा, नीचे चला जाएगा जी। इसके नीचे जाते ही सर क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा जी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, है ना, खत्म हो जाएगा जी। और कॉर्पस ल्यूटियम के खत्म होते ही, है ना जी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो दोनों भी क्या होगा सर आपको, है ना, नीचे चला जाएगा जी। प्रोजेस्टेरोन भी नीचे चला गया और एस्ट्रोजन भी क्या होगा सर आपको नीचे चला जाएगा जी, ठीक है। एस्ट्रोजन वाला जो हार्मोन था वो भी क्या होगा सर आपको नीचे पहुंच जाएगा जी। अब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नीचे पहुंच जाएगा तो इंडोमेट्रियम के दीवार में फिर से ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा, और इंडोमेट्रियम के दीवार में जब ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा तो फिर से यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा जी। ये हो गया आपको मेस्ट्रुअल साइकिल का एक फोटोग्राफ, ठीक है जी। पहले पढ़ा जी, फोटोग्राफ अब हार्ड नहीं लग रहा किसी को, हमने आपको फोटोग्राफ के जरिए भी समझा दिया जी, ठीक है। फोटोग्राफ का आपको कोई खास रोल नहीं है, तुम लोग को समझाने के लिए, है ना, NCERT बुक इस तरह का फोटोग्राफ बनाया है ना। और NCERT में जाओगे ना, मैंने सॉरी फिंगर टिप्स में, तो ऐसा गोल गोल करके जो हम बनाए हैं वैसा फोटोग्राफ भी दिया है। चाहे कोई भी फोटोग्राफ हो, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों फोटोग्राफ से हम आपको समझा दिए जी, ठीक है। और कल ही तुम लोग को बताए थे कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, पेन चेंज कर देते हैं, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, है ना, कल बताए थे बात, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, है ना, फर्टिलाइजेशन होता है सर, अकर्स लिख देते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, बच्चा 21 तारीख के डेट में माँ के दीवार से चिपकेगा। मान लो ये एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो क्या होगा, माँ के बॉडी से चिपकेगा। तुमको हम कल पढ़ाए थे कि भाई ब्रेन तो आदत बना लिया है, ब्रेन तो ये सोचता है कि भाई 28 तारीख के बाद में तो कभी ओवम आएगा ही नहीं, है ना। 28 तारीख की डेट में ब्रेन अपने तरफ से काम करना बंद कर देता है, मतलब माँ का यूटेरस जो है ना, 28 तारीख के बाद, है ना, आपको ब्रेन क्या करेगा, LH FSH निकालना बंद कर देगा। बच्चा को इस बात का पता चल जाता है कि 28 तारीख के बाद माँ के साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना। वो खुद से अपने आप को सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करता है। वो जानता है कि LH FSH 28 तारीख के डेट में आने से खत्म हो जाएगा जी। LH FSH खत्म होगा, मेस्ट्रुअल साइकिल का फिर से पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा स्टार्ट होगा तो कि इंडोमेट्रियम टूटेगा तो बच्चा भी बाहर निकल जाएगा ना जी, मतलब कोई बच्चा ठहरेगा ही नहीं। तो जवाब दे रहे हैं हम तुम लोग को कि जब बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है उसी दिन से एक हार्मोन निकालने लगता है बच्चा, उसका नाम है HCG। हमको डर नहीं लगना चाहिए HCG से, सर फुल फॉर्म इसका हमको पता है, ह्यूमन
कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन। यहाँ जी कैपिटल है, सी भी कैपिटल है जी, ठीक है, और एच स्मॉल है। गौर कीजिएगा, एच मतलब ह्यूमन है ना जी, ये हार्मोन थोड़े है, एच का मतलब ह्यूमन। नीट में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आप लोग से, एच सी और जी, है ना, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनोगोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कोरियोनो का क्या मतलब होगा फ्यूचर में तुम लोग जान जाएगा, है ना, कोरियोनो, है ना, कोरियोनो गोनाडोट्रोपिन, है ना, गोनाडोट्रोपिन। लेकिन पॉइंट ये है गोनाडोट्रोपिन का मतलब तुम लोग को आना चाहिए, इसका मतलब होता है एल एच और एफ एस एच। एल एच एफ एस एच को एक साथ गोनाडोट्रोपिन कहते हैं सर। तो आप टेंशन नहीं है, ये एससीजी क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मरने नहीं देगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जब नहीं मरेगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा जी, मेंटेन रहेगा ना। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहेगा तो इंडोमेट्रियम जैसा का तैसा बना रहेगा ना, वो ना उससे नीचे जाएगा ना उससे ऊपर जाएगा। इससे बच्चा को 9 महीने तक क्या मिलता रहेगा, सपोर्ट, क्योंकि वो 9 महीने तक एससीजी निकालता रहेगा। और 9 महीने तक एससीजी निकलता रहेगा तो 9 महीने तक क्या होगा सर, आपको बच्चा एक कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं करेगा जी। आप कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं करेगा तो प्रेगनेंसी को फुल सपोर्ट मिलेगा जी। बात समझ में आया? बस 2-3 पॉइंट और रह गया जी, लेकिन हमने अपना मेन मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक पढ़ा दिया आप लोगों को। तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा कि जब प्रेगनेंसी होता है सर तब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है जी, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन घटेगा तब ना नया मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा जी। तो प्रोजेस्टेरोन तो घटने ही नहीं दे रहे हम, जब प्रोजेस्टेरोन घटेगा नहीं तो क्या होगा आपको, यानी कि है ना, ये आपको लगातार चलता रहेगा, मतलब उसका सिक्रेटरी फेज 9 महीना का हो जाएगा जी, ठीक है। सिक्रेटरी फेज जहाँ 14 दिन था अब वो अब 9 महीना तक रहेगा। और जो कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन बाद मर जाता था वही कॉर्पस ल्यूटियम अब 9 महीना तक जिंदा रहेगा जी, ठीक है। क्या बात समझ में? इसी पे एक क्वेश्चन है ना जी। क्वेश्चन क्या था, पूछा था, है ना, विच, ये आज ही जाके देखिएगा, 2016 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये था कि विच वन इज टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, विच वन इज, है ना, टेम्पोररी, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब आपको पढ़ा है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है सर जो कुछ समय के लिए इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जो ब्लड में सब कुछ डालता है जी। तो इसका ऑप्शन दिया था वो, है ना, इसका ऑप्शन दिया था पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना जी, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। दूसरा ऑप्शन दिया था हाइपोथैलेमस, ठीक है, है ना, हाइपोथैलेमस, है ना। और तीसरा ऑप्शन दिया था कॉर्पस ल्यूटियम, है ना जी, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। और है ना, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और एक और दिया था कॉर्पस कोलाजम, है ना जी, कॉर्पस कोलाजम, जानबूझ के फंसाने के लिए। कोलाजम वर्ड है ना ब्रेन में होता है जी, इसका कोई मतलब नहीं है हार्मोन से। आप लोग किस पे टिक मारिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम पे सर। क्या है, क्योंकि तुम देखा था ये 14 दिन जिंदा रहता है और 9 महीना जिंदा रहता है, लेकिन सर हमेशा के लिए थोड़े रहता है, या तो 14 दिन या तो 9 महीना, है ना। उसके बाद तो एक न एक दिन इसको मरना ही है। इसका मतलब टेम्पोररी हो गया सर, ये परमानेंट नहीं हुआ। जबकि तुम पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग के बॉडी में तो परमानेंट है, हाइपोथैलेमस परमानेंट है, कॉर्पस कोलाजम तो इंडोक्राइन ग्लैंड होता ही नहीं है जी, ठीक है। ये नहीं पढ़े हो तुम लोग तो कोई बात नहीं, है ना। इमेजिन कर लो कॉर्पस ल्यूटियम वर्ड, जानबूझ के हम तुमको ये स्पेलिंग लिखे हैं ताकि तुम लोग कॉर्पस देख के एक बात नहीं समझ जाना, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है सर ये टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों करे टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि सर या तो ये मिनिमम 14 दिन तक जिंदा रहेगा या तो मैक्सिमम 9 महीना तक जिंदा रहेगा, उसके ज़्यादा नहीं, ठीक है, समझ आ रहा जी। फीमेल में टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड पूछ दे तो इसी को बोलेंगे सर, ठीक है, और कोई दूसरा चीज़ नहीं। आया बात में? तो इंडोक्राइन ग्लैंड समझा दिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में एससीजी का मतलब समझा दिए थे। एससीजी कौन निकालता है सर, है ना, फीमेल, है ना, निकालता है जी, ठीक है। फीमेल का इम्ब्रायो, सॉरी फीमेल नहीं, इम्ब्रायो निकालता है जी, ठीक है, चाहे वो लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो वही आपको निकालता है एससीजी हार्मोन। माँ के तरफ से नहीं निकलता है जी एससीजी, ठीक है, ये बच्चे के तरफ से निकलता है एससीजी। जी का मतलब LHFSH, है ना जी, या गोनाडोट्रोपिन। अब देखिए, है ना जी, समझ में आ रहा है सब आदमी को, सब जुड़ा हुआ है ना जी। दिन पर दिन आबादी घटते जा रहा है जी तुम लोग में, आज मात्र 4 ही लड़का है। और ऑनलाइन अपलोड ही नहीं होता है जी, ठीक है। अपलोड करते हैं तो पूरा रुका ही रह जाता है। जैसे कोई वीडियो आप डालते हैं ना तो पॉज में ही रह जाता है और MB सब भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश करो ऑफलाइन ही रहने का, मतलब ये सॉरी ये क्या कहते हैं, जूम पे ही रहने का ताकि ज़्यादा ना छूटे, है ना।
तो हम बता दिए यहाँ तक, ठीक है, तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है, हम क्या सब बोल रहे थे। अब देखो एक है ना, थोड़ा सा हट के जा रहे हैं जी हम लोग, अब थोड़ा हट के बात कर रहे हैं। एक शब्द आता है जी, ठीक है, आपको प्रेगनेंसी किट है ना जी, प्रेगनेंसी किट आता है जी, ठीक है, एक वर्ड आएगा, तुम लोग इसका प्रचार सब सुनोगे टेलीविजन सब पे, ठीक है जी, है ना। मैनकाइंड का एक एक आता है प्रेगनेंसी किट, कुछ इस तरह का रहता है वो, ठीक है, एक सर्किल ऐसा कुछ रहेगा, किट देखे है ना, एक सर्किल बना रहेगा और यहाँ पे एक स्क्रीन जैसा कुछ रहेगा। ऐसा ही कुछ अभी कोरोना टेस्ट के लिए भी होता है जी, ठीक है, कोरोना टेस्ट में भी ऐसा ही तुमको एक किट देगा, किट समझ में आ रहा है जी। किट का मतलब देखे हुए हम आपको क्लास एंड के बाद एक फोटोग्राफ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो प्रेगनेंसी किट सब देखे हैं, है ना। इस प्रेगनेंसी किट में क्या होता है सर, एक स्क्रीन होता है, एक सी लिखा रहता है, एक क्या रहेगा, टी लिखा रहता है जी, ठीक है। तो कोई लड़की है ना, मान लीजिए उस लड़की, कोई लड़की ऐसी है जो उस क्वाइटस हुआ, ठीक है, उसको इस बात का डर लग गया कि वो माँ बन जाएगी, ठीक है, कंसीव कर जाएगी, है ना जी। हाँ, उसको पता करना है कि वो माँ बन गई कि नहीं बन गई, विद इन 7 डे, 7 दिन के अंदर में ही पता लगाना है उसको, है ना। मतलब 21 तारीख की डेट में बच्चा इम्प्लांट होता है और 21 तारीख की डेट से क्या निकलने लगता है जी, SCG, है ना। तो मेरा कहना है कोई फीमेल को इस बात का आपको पता लगाना है कि वो माँ बन गई कि नहीं बन गई। मतलब उसको था पता कि 14 तारीख डेट ओवुलेशन हुआ है और उसका पार्टनर उसी दिन के आसपास उसके साथ क्वाइटस किया है, तो उसको इस बात का डर लग रहा है कि वो माँ बन गई है या नहीं बन गई, या उसको पता लगाना है कि वो माँ बनी है या नहीं बनी है जी, ठीक है। तो इसके लिए एक किट आता है, ये किट 20 रुपये में मिल जाएगा तुमको मार्केट में, ठीक है। 20 रुपीज़ के आसपास में एक किट मिलता है जिसका नाम है प्रेगनेंसी किट, है ना। बोलिएगा प्रेगनेंसी किट तो वो एक आपको दे देगा ये, ठीक है। इसमें करना क्या रहता है सर, पहले इसका हम लोग को मेडिकल के नजर से देखते हैं। सी का मतलब होता है कंट्रोल पॉइंट, है ना, सी का मतलब होता है कंट्रोल पॉइंट, ये मेडिकल का पॉइंट है जी, ठीक है, मेडिकल की नज़र से देखिए इसको। सी का मतलब कंट्रोल पॉइंट और टी का मतलब टेस्ट लाइन, है ना जी, टेस्ट लाइन, है ना, इसका मतलब होता है टेस्ट लाइन, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, कंट्रोल और टेस्ट, है ना। सी का मतलब कंट्रोल, टी का मतलब टेस्ट, है ना जी। अब तुमको हम सिचुएशन समझा दिए कि कोई फीमेल को इस बात का पता लगाना है कि वो माँ बन गई है या नहीं बन गई, ठीक है। तो फीमेल क्या करेगी, 1-2 ड्रॉप, है ना, ड्रॉप ऑफ यूरिन, है ना, ड्रॉप ऑफ यूरिन डाल देगी जी, ठीक है। कहाँ थे, इसमें, है ना, एक गड्ढा रहता है, इस गड्ढे में थोड़ा बहुत यूरिन का, है ना, कुछ ड्रॉप डाल देगी वो, ठीक है। और ड्रॉप डालने के 1-2 मिनट बाद, है ना जी, 1-2 मिनट जब बीत जाएगा सर, तब उसको यहाँ पे कुछ लाइनिंग बनेगा, रेड कलर का पट्टी बनेगा जी इस जगह पे, या सी की जगह पे या तो टी की जगह पे, समझ में आया जी, है ना। यूरिन ही डाली क्यों, क्या कर रहा है गाना फिलहाल, अरे ठीक है, गाना अच्छा लग रहा है, क्या लव है इसके लिए नहीं हो जाएगा, संसद खुल रहा है, संसद खुल रहा है कहीं 1 सितंबर से, लेकिन जो वकील है ना वो बहुत जल्दी होते हैं क्योंकि पहले 1 लाख के केस बढ़ रहा है, तो नहीं तब तक कब तक भागोगे, सुप्रीम कोर्ट यही कहते कभी ना कभी तो लड़ना ही पड़ेगा। अब कंटेनमेंट जोन आप सुप्रीम कोर्ट हटा दिया, कोई तो बोलता है कंटेनमेंट जोन सब आ जाए, बताइए कंटेनमेंट जोन का कोई वैल्यू नहीं, आपको स्टेट वाला सब रोक सकते हैं, हम नहीं लेने देंगे, नहीं तो वैसे नहीं, लेकिन स्टेट पे आप लॉकडाउन लगा नहीं सकते, पैसा पूरा सब हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब आदमी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि एक टेस्ट किट आता है जिसका नाम है प्रेगनेंसी टेस्ट किट, है ना जी, प्रेगनेंसी टेस्ट किट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई फीमेल, है ना, कोई मतलब कोई ऐसी लड़की है जो पता लगाना चाहती है कि वो माँ बन गई है नहीं बन गई है, तो अपना यूरिन का सैंपल यहाँ डालती है, ठीक है। ये सब प्राइवेट है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हमको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा इसके लिए, अपने से 20 रुपये का किट आता है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी मंगा ले, है ना, और मंगाने के बाद खुद से टेस्ट कर सकती है, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, इसमें यूरिन वो डालती है, ठीक है। और डालने के बाद अगर, है ना, यहाँ पे मान लो सी था,
है ना, यहाँ पे क्या था, टी था। सी के सामने लाइन बन रहा है, इसका मतलब ये मशीन ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ है ना, आपको किट इज गुड, है ना। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? जवाब देना अपना बाद में, है ना, कि सर सी के सामने अगर पट्टी बनता है इसका मतलब मशीन ठीक ठाक है ना। और टी के सामने में, है ना, टी के सामने में पट्टी बनता है सर यहाँ पे, इसका मतलब वो क्या हो गया, कंसीव कर गई है। कंसीव मतलब समझ में आ रहा है ना, वो माँ बन गई है, ठीक है। समझ में आ रहा है जी हम क्या, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ प्रेगनेंसी टेस्ट, है ना, पॉजिटिव होता है जी, ठीक है, टेस्ट पॉजिटिव, है ना। अभी हम आपको एक नॉर्मल बात बताएं, अगर मान लेते सर सी के सामने में, है ना, आपको पट्टी बना, है ना, लेकिन टी के सामने नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ, मशीन सही है पर वो माँ नहीं बनी है, नॉट प्रेग्नेंट, है ना जी, बात समझ में आया ना। और एक तीसरा केस क्या हो सकता है सर, ठीक है, तीसरा केस ये हो सकता है कि सर सी के सामने में कुछ नहीं हुआ, पट्टी के सामने पट्टी बन गया, इसका मतलब मशीनें खराब है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ, है ना, क्वालिटी ऑफ, है ना जी, क्या नाम है इसका, है ना, मशीन जो है ना, किट के, है ना, इज बैड, है ना। समझ में आया जी हम क्या बोलना चाहें। इसलिए कोई भी आदमी है ना 2-3 ठो किट से अपना टेस्ट करा लेता है जी, ठीक है। अब कोई लड़का ऐसा करेगा तो उस लड़का में हमेशा क्या आएगा जी, ठीक है, ये सी के सामने ही आएगा, है ना। कोई लड़का जो करा लेगा तो उसमें आपको सी के सामने ही बनेगा, टी के कभी सामने नहीं बनेगा जी, ठीक है। अब टी के सामने जो बनेगा तो समझ ही रहा है तुम लोग क्या होगा वो, ठीक है। तो अब तुम लोग की तरफ से बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्या है जी, ठीक है। देखो, जब कोई भी लेडी में, प्रेग्नेंट लेडी में, है ना जी, आपको यानी कि एक एक्स्ट्रा हार्मोन आ गया जी, ठीक है, एक्स्ट्रा हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एचसीजी, है ना। ये एचसीजी हार्मोन जो है ना सर, ये हार्मोन तो बच्चे की वजह से बन रहा था, माँ तो बना नहीं रही थी। अभी हम क्या बोले थे आप लोगों को, ये हार्मोन तो, है ना, बच्चे से शरीर से ना आता है, बच्चे के शरीर से आया। और जब ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना जी, एचसीजी हार्मोन, तो ये यूरिन के रास्ते बाहर निकलने लगता है ना। हमारे बॉडी में हार्मोन लिमिट मात्रा में होना चाहिए, पर बच्चा है उसका अभी तो ब्रेन भी नहीं बना था, और बच्चा से आपको यूरिन के रास्ते से बहुत सारा एचसीजी बाहर निकलता है, किडनी बहुत सारा एचसीजी को यूरिन के रास्ते बाहर करता है जी, ठीक है। तो सर ये पॉजिटिव निगेटिव जो होता है सर, ये जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एचसीजी। मतलब तुमसे पूछ देगा ये प्रेगनेंसी टेस्ट जो है किस केमिकल पे बेस्ड है, तो तुम्हारा जवाब होगा एचसीजी पे बेस्ड है जी, याद रख पाओगे, है ना। एचसीजी इसमें रहेगा सर, तो टी के सामने भी बनेगा और सी के सामने, सी तो बनेगा ही, सी तो वो टेस्ट मशीन का क्वालिटी बता रहा है, टी के सामने का बनना यहाँ मतलब इसका मतलब यूरिन में एचसीजी मौजूद था जी, ठीक है। फोटो देख लिया ना, समझ में आया जी, टॉपिक खत्म हो गया जी, खत्म टॉपिक, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारा बात हमने आपको पढ़ा दिया। अब एक सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करने जा रहे हैं जी, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग करिए, ठीक है। तो ये ही पेज सब है, एनसीईआरटी पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम तुम लोग को, है ना, ये क्या कहते हैं, असाइनमेंट का भी रीडिंग करा देंगे। हम आपको आज पीडीएफ डाल दिए हैं, पीडीएफ देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम वीडियो ऑफ कर रहे हैं और रुक जाओ, हम अपना डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं, उससे हम आपको आंसर, आप लोग पेज नंबर कितना है, 49 खोलिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यही टॉपिक है हम लोग का, है ना। तो पढ़िएगा, है ना। तो इसको द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट इज कॉल्ड, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सही है। फीमेल प्राइमेट में जो भी रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है उसको हम लोग, है ना, क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से लाते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्ज, पहली बार किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेनार्ज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। पहली बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना जी, ठीक है, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत कम निकलता है जी, ठीक है। और ये बहुत अलग तरीके, ये सब इन्वायरमेंट की वजह से ऐसा होता है उस टाइम में, ठीक है। और
दूसरा कहता है ह्यूमन फीमेल में। अब आ रहा है जी मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफिनेशन, ठीक है। अब किसी लड़के को मन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफिनेशन सर सुनाते आप, है ना, तो ये हाईलाइट कर लीजिएगा आप। द मेंस्ट्रुएशन, है ना, रिपीटेड एवरेजली 28 days, द साइकिल ऑफ स्टार्ट वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल जो हम पढ़ाए थे ना उसमें इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, वही डिफिनेशन ये भी तो लिखा है। फिर से सुनो, मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है थे, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है और ये मेंस्ट्रुएशन है। मेंस्ट्रुएशन इज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक मेंस्ट्रुएशन से, है ना, 28 दिन के बाद फिर से वही मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है सर, और ये चलता रहता है। इसी घटना को क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बुलाते हैं। हाईलाइट कर लीजिएगा लाइन को। वन ओवम रिलीज होता है ना, इस दौरान क्या देखते हैं हम लोग, एक ओवम रिलीज होता है ना, मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेज पलटिएगा, है ना, एक मिनट हम भी पलटते हैं। बहुत ज्यादा हीट हो गया। मोबाइल बार बार फंस रहा था जी, ठीक है, तो हम यहीं से पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एनसीईआरटी तो खोले हुए होगा ना, तो ये वाला पॉइंट देखिएगा। कहना ये चाह रहे हैं कि ये पॉइंट था ना कि वन ओवम रिलीज ड्यूरिंग मिडिल ऑफ, है ना, मिडिल ऑफ व्हाट, मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो 14 तारीख था उसी दिन ओवम निकलता है सर। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के जी, ठीक है। आप लोग हाइलाइटर से स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। करा कि इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर फिगर 3.9 में आपको दिया हुआ है ना। द साइकिल स्टार्ट विथ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ। अब दिख रहा है, धुंधला है यहाँ तो ठीक ठाक। तुम एक बार कट करके ज्वाइन करो, है ना। तुमको दिख रहा है जी ज्योति, हेलो। अच्छा एक मिनट।
अब दिख रहा है? हेलो, अब दिख रहा है जी? नहीं आ रहा है? अच्छा रुक जाओ, हम देखते हैं कुछ। रुक जाओ 1 मिनट। अब दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है जी सुफियान? हेलो, आवाज जा रहा है जी? हेलो, ठीक है ना? हाँ तो सुनो यहाँ से। हाँ यहीं यहीं से बोल रहे थे हम लोग। बस आप खत्म कर रहे हैं आज इसको, मेस्टो साइकिल आज खत्म ही कर देंगे, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन सब दे देंगे जो आप लोग को हम बताए थे। द मेजर इवेंट ऑफ मेस्टो साइकिल आर shown in फिगर 3.9। ये 3.9 मतलब ऊपर का फिगर में ये सब दिया हुआ है। द साइकिल स्टार्ट विथ मेस्ट्रुअल फेज। हम बोले थे तुमको सबसे पहला फेज का नाम क्या है? मेस्ट्रुअल फेज के नाम से इसको बुलाते हैं, है ना? तो ये साइकिल स्टार्ट विथ मेस्ट्रुअल फेज व्हेन मेस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, है ना, लास्ट फॉर 3 to 5 days। मतलब ये कितना दिनों के लिए होता है मेस्ट्रुअल का फ्लो? तो ये 3 से 5 दिनों के लिए, है ना, मेस्ट्रुअल फ्लो होता है। मतलब 3 दिन, मतलब जैसे मेस्ट्रुअल साइकिल होगा ना, उसका तीसरा से लेकर 5वां दिन तक ब्लड का ज़्यादा फ्लो होगा। ये सब बात तुम लोगों को बताएं। मेस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या चीज़ होता है? तो इसमें ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड ब्लड वेसल्स, खून का पाइप वगैरह, इंडोमेट्रियम का दीवार सब होता है इसमें, है ना, विच इज फॉर्म लिक्विड। ये आपको हम उस दिन हम बहुत बार बताए थे कि जो ब्लड निकलता है ना वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, क्लॉट नहीं करता है। जैसे हम लोग में कभी खून निकलेगा ना, तो हम लोग का खून थोड़ा देर बाद जम जाएगा जी। कहीं से भी उंगली काटिएगा तो ब्लड जम जाएगा। फीमेल में भी कहीं से भी उंगली वगैरह काटा जाए या पैर का कोई भी हिस्सा काटा जाए तो ब्लड जम जाता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जब ब्लड निकलता है ना जी, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, मतलब वो जमता नहीं है सर, क्लॉट नहीं करता है ना जी? इमेजिन हुआ हम क्या बोले, ब्लड लिक्विड स्टेट में ही रहता है। तुम लोग की तरफ से सवाल आएगा कि क्यों सर
तो जवाब हम तुमको कल देंगे इसका, ठीक है। तो अभी नहीं, ठीक है, या अगर टाइम मिला तो आज ही दे देंगे। तो ये पॉइंट आप लोग रटिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लड निकलता है सर वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है। हाईलाइटर है तो हाईलाइटर चलाना तुम लोग इस पे, ठीक है। ये पॉइंट हमने अभी आपको पढ़ाया है ना जी, ये वाला लाइन है ना जी, इस पॉइंट पे आप लोग चलाइएगा हाईलाइटर। तो ये याद रखना होगा आप लोग को, है ना। भेजाना के रास्ते सारा कुछ निकल जाता है। अब उसके बाद हम कहे थे मेंस्ट्रुएशन का ये भी मतलब होता है कि ओवम निकलता है जो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लिया था। पिछले महीने का जो ओवम था जो फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लिया वो इसी दौरान बाहर निकलता है जी, ठीक है। लैक ऑफ व्हाट, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेट ऑफ प्रेगनेंसी। ये बात भी हम तुम लोग बताए थे कि किसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब वो प्रेग्नेंट हो सकती है ना। हाउएवर इट मे आल्सो बी, है ना, काउज ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइनिंग काउज, मतलब ये कभी कभी मेंस्ट्रुएशन इस वजह से भी बंद हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से, इस वजह से भी क्या हो सकता है, ये बंद हो सकता है जी, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज के जस्ट बाद क्या आता है, फॉलिकुलर फेज आता है जी। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल ऑफ द ओवरी ग्रो, मतलब इस दौरान क्या होता है सर, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करता है और बिकम फुल्ली मेच्योर फॉलिकल। ये सब बात अभी तो थोड़ा देर पहले फोटो बना के भी तो समझाए थे। और साइमल्टेनियसली इंडोमेटेरियम, है ना, यूटेरस अंडर यूटेरस आपको प्रोलिफरेशन, मतलब इस दौरान भी यूटेरस भी क्या करता है सर आपको, है ना, प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट मैंने फलता फूलता है सर, ठीक है। दिस चेंज, है ना, ये लाइन देखिएगा सब आदमी, है ना, दिस चेंज, है ना, ये चेंज, है ना, इन आपको लिखा ओवरी, है ना, एंड आपको यूटेरस, चेंज इन द लेवल ऑफ ओवरियन हार्मोन। ये सब बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि ओवरी का हार्मोन में क्या हुआ है सर, आपको कुछ बदलाव हुआ है। सब पेन समझना है जी, सब लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, सब लाइन इंपॉर्टेंट है ना। पूछ देगा कि यूटेरस के अंदर में, है ना, ओवरी के अंदर में ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम बोलना कि ये ओवरी हार्मोन के काज करने से होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से ऐसा हो रहा होता है जी, ठीक है। उसके बाद हम तुमको बताए थे कि इस दौरान सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, एक पेज पलट देते हैं हम भी, ठीक है, रुक जाइए। हाँ, ये पेज था कि दिस सिक्रीशन ऑफ, है ना, किसका हार्मोन, तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालता है सर फीमेल में। LH-FSH निकलता है जो फॉलिक्यूल्स को डेवलप करने में मदद करता है जी, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों को हम बताए थे, है ना, कि ये लाइन से, है ना, स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फॉलिकल, एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल। हम तुम लोग को बोले थे फॉलिकल जब बड़ा होगा तो एस्ट्रोजन ही निकालेगा और कोई नहीं, ठीक है। और LH और FSH दोनों पिक पे चला जाता है, ये बात भी बोले थे। पिक पे कब चला जाता है, मिडिल ऑफ साइकिल। इस साइकिल का जो मिडिल वाला डे होता है 14 तारीख की डेट में, ये दोनों पिक पे जाता है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH-FSH लीड टू द, है ना, मैक्सिमम लेवल ऑफ, है ना, आपको मिड साइकिल, मतलब ये बहुत तेजी से क्या होता है सर, ये बढ़ने लगता है जी, ठीक है। इंक्लूडिंग द रैप्चरिंग ऑफ आपको ग्राफेन फॉलिकल, ये क्या करता है, ग्राफेन फॉलिकल को रैप्चर करता है जी, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन होता है जी, ठीक है। सब बात तुम लोग पढ़ा है इसलिए हम तेजी में बोल रहे हैं सबको। द, है ना, ओवुलेशन माने ओवुलेटरी फेज जब होता है सर, तो उसके जस्ट बाद क्या आता है, लिटुअल फेज आता है। लिटुअल फेज में जो ग्राफेन फॉलिक्यूल का जो रिमेनिंग रह जाता है, उस रिमेनिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है सर, ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन निकालता है जो कि इंडोमेटेरियम के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है जी, ठीक है। सच इंडोमेटेरियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब इंडोमेटेरियम क्यों इतना जरूरी है सर, ताकि बच्चा यहीं आके चिपकता है जी, ठीक है, इस वजह से। और जब फर्टिलाइज एग हो जाता है सर, है ना, ये लाइन वही लिखा हुआ है, इंडोमेट्रियम की दीवार इसलिए जरूरी है सर क्योंकि यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम का यहीं पे प्रेगनेंसी में डेवलप करता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, नो मेंस्ट्रुएशन, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल का सारा इवेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि हम बोले थे प्रेग्नेंट होगी तो कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, है ना। उसके बाद, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ, है ना, फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है, दिस कॉजिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेटेरियम, यही वजह है इंडोमेटेरियम क्या होता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, इसी से क्या बनता है, मेंस्ट्रुएशन होता है ना। मार्किंग न्यू साइकिल, है ना, मतलब हम बोले भी थे अभी आपको कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम के मर जाने के बाद
एंडोमेट्रियम का दीवार फिर से टूटने लगता है, साइकिल फिर से होने लगता है। ये चक्र 50 साल तक चलता रहेगा जी, ठीक है। और जैसे कोई लड़की 50 साल की उम्र में आ जाती है तो उसमें आपको ओवरी डिजेनरेट कर जाता है हमेशा के लिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए उसमें बंद हो जाता है। तो इससे तुम लोग क्या समझते हो, ठीक है। इससे हम लोग को यही समझ में आता है सर, है ना, कि वन साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल आपको रिप्रोडक्टिव फेज बिटवीन मेनार्च और मेनोपॉज, मेनार्च और मेनोपॉज के बीच में, है ना सर, ये साइकिल होता है जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से कब तक होता है, मेनार्च से स्टार्ट होता है, मेनोपॉज पे जाके खत्म हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो इस बीच को हम लोग लड़की को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं जी। याद करो पहला चैप्टर में कहते हैं ना JRS, JRS का मतलब था ना जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसिएंट फेज। तो लड़कियों में आपको आराम से जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसिएंट फेज को समझा जा सकता है जी, क्योंकि इसमें हमको पता चल गया रिप्रोडक्टिव फेज मेनार्च से लेकर के मेनोपॉज तक होता है जी, ठीक है, समझा दिए ना। अब एक पॉइंट जिसका नया एनसीईआरटी होगा ना, उसका यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इसको तुम लोग खुद पढ़ेगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या लिखा हुआ है ना जी। इससे हम लोग आपको बाद में बता देंगे, आप लोग कल का क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम लोग बता देंगे। शाम में भी हो सकता है क्लास, है ना, एक बार देख लीजिएगा, है ना, ग्रुप को, है ना। आज का क्लास यहीं तक था, द एंड कर रहे हैं जी क्लास को, है ना। आज बहुत मोबाइल भी गर्म हो गया आज, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो अब हम एंड कर रहे हैं, है ना। हेलो, ठीक है, एंड कर रहे हैं क्लास। एडिटिंग वाला